मोस्ट इम्पोर्टेंट सी रूट। जी हाँ, ये छोटा सा वाटर पैसेज मिडल ईस्ट के ऑयल को पूरी दुनिया तक पहुंचाता है। सोचिए अगर दुनिया का ऐसा समुद्री रास्ता अचानक बंद हो जाए जिससे रोजाना करोड़ों बैरल तेल गुजरता हो तो क्या होगा। ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, खलीज फारस का वो तंग दरवाजा जो पूरी दुनिया की तमन्नाई की सप्लाई को कंट्रोल करता है। नक्शे पर देखें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के नॉर्थ में ईरान जबकि इसके साउथ में ओमान और यूएई की सरहद आती है और दुनिया का तकरीबन 20% तेल इसी रास्ते आलमी मंडी तक पहुँचता है। लेकिन क्या होगा अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर दे तो इसका असर सिर्फ एक मुल्क पर नहीं बल्कि पूरे खलीज पर पड़ेगा। सबसे पहले अगर सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब के तेल का एक बड़ा हिस्सा इसी रास्ते एशिया और यूरोप तक भेजा जाता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की बंदिश का मतलब है तेल की सप्लाई में शदीद रुकावट और आलमी कीमतों में इजाफा। इसके बाद अगर यूएई की बात करें तो यूएई के पास मुतबादिल पाइपलाइन जरूर है मगर वो हॉर्मूज के बगैर पूरी एक्सपोर्ट संभाल नहीं सकती। इसके बाद आता है कुवैत जो तकरीबन मुकम्मल तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर इंसार करता है। सिर्फ एक बंदिश और कुवैत की मईशत सीधी दबाव में आ जाएगी। नक्शे पर आगे बढ़े तो कतर नजर आता है। कतर दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी गैस एक्सपोर्टर है। अगर ये रास्ता बंद होता है तो एशिया और यूरोप में गैस का बुरान पैदा हो सकता है। इस फहरिस्त में इराक और बहरीन भी शामिल है। इनकी तेल की एक्सपोर्ट का वैध रास्ता यही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अगर ईरान इस वाले हिस्से को बंद करके बैठा है तो अरब ममालिक मिलकर इस वाले हिस्से को काट कर एक अलग अल्टरनेटिव क्यों नहीं बना लेते। सुनने में ये जितना आसान लगता है ये इतना आसान है नहीं। सबसे बड़ा मसला है हजार की पहाड़ियाँ। इन पहाड़ों की ऊंचाई तकरीबन 1800 मीटर तक है और इन्हें काट कर एक समुद्री कैनाल बनाना बहुत ही मुश्किल और बिलियन डॉलर्स का प्रोजेक्ट है। लेकिन असल मसला सिर्फ पैसा या टेक्नोलॉजी नहीं है बल्कि इस कैनाल को बनाने के लिए मुत्तहदा अरब अमारात और ओमान दोनों ही इंटरेस्टेड नजर नहीं आते। अगर आप ओमान को देखें तो इसके पास पहले ही एक तवील समुद्री साहिल मौजूद है जहां से वो दुनिया भर को अपना तेल एक्सपोर्ट कर सकता है, जबकि मुत्तहदा अरब अमारात की कोस्ट लाइन भी पर्शियन गल्फ को लगती है। इसी वजह से इसको भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के किसी अल्टरनेटिव की कोई खास जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आप ओमान के मैप को देखें तो आपको पता चलेगा कि ओमान के कुछ हिस्से ओमान के मेन लैंड से अलग हैं। इसका मतलब यह है कि अगर इस जगह पर कोई कैनाल बनती है तो ओमान और मुत्तहदा अरब अमारात के इलाके दो अलग अलग हिस्सों में बंट सकते हैं जिससे सिक्योरिटी, कस्टम और मिलिट्री जैसे बड़े मिसाइल पैदा हो जाएंगे। इन्हीं सब वजूहात की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का कोई भी अल्टरनेटिव नहीं बन पाया है। सिर्फ एक छोटा सा रास्ता लेकिन पूरी दुनिया की एनर्जी इसे एक रूट पे डिपेंड करती है। बहुत से लोग समझते हैं कि अपनाए हरमस पर सिर्फ ईरान का कंट्रोल है, लेकिन हकीकत में इस स्ट्रेट को दो ममालिक कंट्रोल करते हैं, शमाल में ईरान और जनूब में ओमान। अब यहाँ पर एक बड़ा सवाल पैदा होता है, अगर ईरान ने स्ट्रेट को बंद कर दिया है तो जहाज सीधा ओमान की तरफ से क्यों नहीं निकल जाते। सुनने में ये हल बहुत आसान लगता है मगर हकीकत में यही वो मकाम है जहाँ जोग्राफिया खेल बदल देता है। अपनाए हरमस तकरीबन 39 किलोमीटर चौड़ी जरूर है लेकिन हैरानकुन बात यह है कि इस पूरी चौड़ाई में सिर्फ दो ही तंग रास्ते ऐसे हैं जहाँ से बड़े ऑयल टैंकर्स और कार्गो जहाज महफूज तरीके से गुजर सकते हैं। एक रास्ता खलीज से बाहर निकलने के लिए और दूसरा अंदर दाखिल होने के लिए है और दोनों की चौड़ाई सिर्फ 3 किलोमीटर है। ये रास्ते कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि इंतहाई सोच समझकर इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि जहाज कम गहरे पानी, खतरनाक चट्टानों और टकराव से बचते हुए यहाँ से गुजर सकें। अब हैरानकुन तौर पर ये दोनों गहरे रास्ते ईरान के पानियों से होकर गुजरते हैं। दूसरी तरफ अगर आप ओमान की सिमत देखें तो वहाँ पर पानी अमूमन इतना गहरा नहीं है। बड़े जहाज यहाँ से गुजरेंगे तो चट्टानों से टकराकर गर्क हो जाएंगे। नेचर ईरान पर मेहरबान है। यही वजह है जब भी अपनाए हरमस का जिक्र होता है तो दुनिया की नजरें सीधी ईरान पर जाकर रुक जाती हैं।